नमस्कार दोस्तों, पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में आपके लिए मोहन राकेश जी का लिखा एक नाटक कर्फ्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर का माल रोड, रीगल का बस स्टॉप, 1 बजे दोपहर। पत्थर की बेंच पर एक सन्यासी बैठा है, साथ में झोला, हुक्का और कमंडल। खंबे के पास एक युवक टहल रहा है। युवक घड़ी देखता हुआ, एक बस 1:45 गुजरती है, दूसरी 1 बजे। सन्यासी जरा खांसता है। क्यों बाबा, पहले कोई बस गई है? सन्यासी, जरूर गई होगी साहब, हमारे सामने नहीं गई, आधे घंटे से बैठे हैं। आ जाएगी, बैठ जाइए। जगह गरम है, टाट बिछा दें? युवक गंभीरतापूर्वक, नहीं, फिर टहलने लगता है। सन्यासी हुक्के का कश लगाकर, बस भी क्या सवारी है, जरा हंसकर, बड़े बड़े बाबू पीछे दौड़ते हैं पर जगह नहीं मिलती। युवक से, आपको कहाँ जाना है सरकार? युवक उत्तर नहीं देता। सन्यासी उठकर पास आ जाता है। सन्यासी, हम तो लाट साहब के दफ्तर जा रहे हैं, आप आगे जाएंगे? युवक धीरे से, कृष्णनगर। सन्यासी, लगते तो वही 2 आने हैं, कृष्णनगर उतरो चाहे लाट साहब के दफ्तर। उस दिन कोई कह रहा था किराए घटने वाले हैं, क्यों, ठीक है जी? युवक उकताया सा, पता नहीं। सन्यासी बेंच पर बैठते हुए, बैठ जाइए, क्या पता कब आए। अच्छा, पतलून के कारण बैठा नहीं जाता। हाँ साहब, सरकारी पहनावा है। एक स्त्री आधुनिक वेशभूषा में अपने 5-6 साल के बच्चे को साथ लाती है। वह असाधारण रूप से घबराई हुई है। स्त्री युवक से, क्यों जी, 3 नंबर की बस चली गई? युवक शिष्टता दिखाते हुए, अभी आने वाली होगी। स्त्री कुछ शांत होकर, शुक्र है, मैं 2 फरलांग से दौड़ी आ रही हूँ, शहर में फिर दंगा हो गया। युवक चौंक कर, फिर दंगा हो गया? स्त्री, आपको नहीं मालूम? वहाँ तो अभी तक खून खराबा जारी है। देखते देखते सारी बीडन रोड बंद हो गई। बच्चे के लिए रेशमी मफलर लेना था, वह बीच में ही रह गया। बस यह 4 तौलिए लिए थे कि शोर मच गया। आजकल तो घर से निकलना बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चा, मम्मी बोतल नहीं पिलाई। स्त्री, बेटा बोतल घर चलकर पीना। युवक से, मारे गर्मी के बुरा हाल है, इतनी तेज धूप है, ऊपर से दंगा फसाद, यह बस जाने कब आएगी? सन्यासी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, क्यों मेम साहब, तौलिए क्या भाव हैं? स्त्री, तुझे इस समय तौलिए सूझते हैं? बहुत महंगे तौलिए हैं। सन्यासी, हम भी भाव ही पूछ रहे हैं। अच्छा, दंगा किधर हुआ है? शहर में अपना एक भतीजा रहता है, पापड़ मंडी के आसपास। युवक उकताया सा, जा बाबा, पहले भतीजे की खबर ले आ। सन्यासी, 2 साल का देखा था साहब, अब तो बड़ा हो गया होगा। पिछली लड़ाई में घर से निकले, महीना पहले आए हैं। कश लगाता है। स्त्री युवक से, आप कितनी देर से खड़े हैं? युवक, 5-7 मिनट हो गए। सन्यासी, हमें बैठे आधा घंटा हो गया। युवक से, क्यों सरकार, लाट साहब का दफ्तर कितने बजे बंद होता है? युवक क्रोध से, डैम ब्लडी। सन्यासी, कितने बजे कहा सरकार? यह सरकारी बोली समझ में नहीं आई। युवक, वहाँ जाकर गवर्नर से मिलना है। घड़ी देखकर अपने आप से, लंच के समय तक घर पहुँच जाना चाहिए था, बस भी पहुँचने में 15 मिनट लगा देती है। बच्चा, मम्मी लाल बोतल ले दो। सन्यासी, लाल बोतल? बच्चा लाल बोतल का मतलब नहीं समझता। मेम साहब, क्या वजह है? स्त्री शुभ होकर, इडियट। 2 नवयुवतियाँ आती हैं। एक नवयुवती दूसरी से, बेवकूफ़ी की बातें मत करो रेनू, यह समय मजाक करने का है।
रेनू, मेरी समझ में नहीं आता तू क्यों मोहन का पक्ष लेती है। सांप्रदायिक दंगों के दिनों में वह घर में बैठा मधुबाला के गीत लिखता है। मैं भी मान लूँ जो तो कविता के पंखों पर बैठकर घर तक पहुँच जाए। अब बस ना मिली तो सारी भावुकता धरी रह जाएगी। मेरी शील, तू स्वप्न लोक में रहना छोड़ दे। सन्यासी रेनू से, बीबी आपके पास घड़ी है? रेनू उपेक्षापूर्वक, 1:15 बजा है। युवक, मेरी घड़ी में 1:10 हुए हैं, यह रेडियो टाइम है। स्त्री, बस तो आज आने में ही नहीं आती। रेनू स्त्री से, आप चौबुर्जी जाएंगी? स्त्री, नया कोट। रेनू, हमें भी वही बस पकड़नी है। सन्यासी, क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर सब बसें जाती हैं? कोई उत्तर नहीं देता। सन्यासी अपने आप, ज़रूर जाती होंगी, बड़े लाट साहब का दफ्तर है। ज़मीन से एक काला चश्मा उठाकर युवक से, यह चश्मा बाबूजी आपका है? शील देखकर, ओह माय गॉगल्स। सन्यासी चश्मा शील को देता हुआ, इसको क्या कहते हैं? शील चश्मा लेकर, थैंक यू। सन्यासी, नहीं, पहले आपने कुछ और नाम लिया था। शील मुस्कुराकर, फनी। सन्यासी मुंह बनाकर, बड़े नाम है। रेनू शील से, देख वे बस आ रही है। स्त्री उत्सुकता पूर्वक, 3 नंबर लगती है। युवक चश्मा ठीक करते हुए, नहीं 2 नंबर है। रेनू, इस पर तो नंबर ही नहीं है। शील, वह उधर गई वर्कशॉप को। युवक रुमाल हिलाकर हवा करता हुआ, बड़ी गंदी सर्विस है। मुंबई में तो हर 3-4 मिनट में बस मिल जाती है। नेपथ्य से धम धम की आवाज़ सुनाई देती है। स्त्री बच्चे का हाथ पकड़कर सहमी सी, क्यों जी, यह गोली की आवाज़ है? शील, गोली की आवाज़? स्त्री, जरा ध्यान से सुनिए, सारे शहर में दंगा हो रहा है, आपको नहीं मालूम? रेनू, हमने तो सुना है केवल एक ही बाजार में झगड़ा हुआ है। युवक पास आकर, जी नहीं, शहर भर में जोर का दंगा हो रहा है। स्त्री से, मुझे भी ये गोली की आवाज़ लगती है, पर गोली इस तरफ क्यों चल रही है? शील रेनू का हाथ पकड़कर, रेनू चल लौट चलें। रेनू, श्यामा के घर? तू जा, मुझे उसके उपदेश नहीं सुने जाते। दूर से शोर की आवाज़ आती है। स्त्री और भी घबराकर, सुनिए ये शोर इधर ही आ रहा है। युवक घबराकर, लोग भागते हुए आ रहे हैं, चलिए पीछे गली में छुप जाएं। शीघ्रता से गली की ओर चला जाता है। स्त्री बच्चे को घसीटती हुई, चल रोहित, जल्दी चल, मेरी भी जान लेगा तू। रोहित चलता हुआ, मम्मी पैर का जूता काटता है। स्त्री, जूता उतार कर हाथ में ले ले, जल्दी कर, जल्दी। रोहित जूता उतार कर हाथ में ले लेता है। स्त्री फिर उसे खींचती है। रोहित चलता चलता, मम्मी एक जूता पीछे रह गया। स्त्री झपट कर गिरा हुआ जूता उठा लेती है, फिर रोहित को खींचकर ले जाती है। शील, अब क्या करना है रेनू, चल गली में हम भी छिप जाते हैं। रेनू, तो कॉलेज में तो एथलीट थी, अब बुज़दिल हो गई, ठहर मैं वे कार रोकती हूँ। रेनू हाथ देती है, कार सर से निकल जाती है। शील, रेनू देख, दुनिया भाग रही है। 2-3 आदमी भागते हुए निकलते हैं। रेनू एक व्यक्ति से, इधर क्या बात हुई है भाई साहब? व्यक्ति बिना उत्तर दिए निकल जाता है। शील रेनू का हाथ पकड़कर, रेनू, रेनू ठहर, एक और कार आ रही है। रेनू फिर हाथ देती है, कार पास आकर रुक जाती है। एक नवयुवक चला रहा है, एक अधेड़ व्यक्ति साथ बैठा है। रेनू पास आकर, भाई साहब आप हमें घर तक पहुंचा देंगे? सुना है दंगा हो रहा है, हम दोनों यहाँ अकेली हैं, अभी कोई बस भी नहीं आ रही। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। नवयुवक, आपको कहाँ जाना है? रेनू, चौबुर्जी। अधेड़, पर हम तो मॉडल टाउन जा रहे हैं। नवयुवक, क्या हर्ज है चाचा जी, हम उधर से होकर भी जा सकते हैं, यहाँ पर इनकी जान को खतरा है। अधेड़ अर्ध सहमत सा सर हिलाता है। नवयुवक रेनू से, आ जाइए आप। रेनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तकलीफ़ तो बहुत होगी। नवयुवक,
कोई बात नहीं, इंसान की जान खतरे में छोड़कर जाना पाप है। आइए पीछे बैठिए। रेनू, बड़ी मेहरबानी। शील। रेनू और शील पिछली सीट पर बैठ जाती हैं। नवयुवक मोटर चलाने लगता है। सन्यासी, बाबूजी। नवयुवक, क्यों, क्या है? हमें लाट साहब के दफ्तर जाना है। नवयुवक मोटर चलाकर, सीधी सड़क जाती है, आगे से बाएं हाथ को मुड़कर पूछ लेना। कार चली जाती है। सन्यासी आकाश की ओर देखकर, वाह रे तेरी माया। नेपथ्य में शोर बढ़ जाता है। फिर 2-4 व्यक्ति शीघ्रता से निकलते हैं। एक मियाँ की फटी हुई जेब से कुछ पैसे गिर जाते हैं। वह रुककर पैसे ढूंढने लगता है। सन्यासी संकेत करके, एक चवन्नी उधर है मियाँ जी। कहाँ हो रहा है दंगा? मियाँ, शहर में कहते हैं। सन्यासी, इधर लोग क्यों इस तरह भाग रहे हैं? मियाँ जी, कुछ ठीक नहीं मालूम। सन्यासी, आप भी तो भाग रहे हैं। मियाँ, बाबा, और सब भागने वाले कोई बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, कोई खतरे की बात ही होगी। शीघ्रता से जाने लगता है। सन्यासी, मियाँ जी उधर से आए हो, कोई बस तो नहीं आ रही? मियाँ जाते हुए, पीछे आप देख लो बाबा। मियाँ चला जाता है। नेपथ्य में शोर पहले से कम हो जाता है। 2 व्यक्ति बदहवास से बस स्टॉप के पास आते हैं। पहला व्यक्ति, बाबा बसें चल रही हैं। सन्यासी, एक उधर को गई है धर्मप्राण, इधर वाली अभी नहीं आई। पहला व्यक्ति, कितनी देर से बैठे हो? सन्यासी, कोई आधा घंटा हो गया। पहला व्यक्ति अपने साथी से, देखा, कहते थे कि गोली चल गई, मैं पहले ही जानता था कि मुनादी की आवाज़ है। दूसरा व्यक्ति, खैर आपको मान लिया लाला जी, भागे आप बहुत तेज, पहनी भी आपने धोती थी, मेरी तो पतलून ढीली हो गई। लाला कुछ गर्वित सा, पिछले साल मैं हर रोज़ लॉरेंस बाग में दौड़ा करता था, आदमी को हर तरह से तैयार होना चाहिए। धीरे से, क्यों शर्मा साहब, पास में कोई हथियार तो नहीं है? शर्मा, मेरे पास फल काटने का चाकू जेब में पड़ा है। लाला और भी धीरे से, यहीं कहीं फेंक दीजिए, क्या पता तलाशी वलाशी होने लगे। शर्मा भयभीत सा, किस तरह फेंकूं? लाला इधर उधर देखकर, उस कोने में जाकर गली की तरफ फेंक दीजिए। शर्मा गली की तरफ जाता है। शर्मा जेब में हाथ डालकर, कोई देख तो नहीं रहा? लाला, नहीं, लोग अभी दूर हैं। शर्मा चाकू गली की तरफ फेंककर शीघ्रता से आ जाता है। गली की ओर से स्त्री की चीख सुनाई देती है। लाला घबराकर, बाबा उधर कौन लोग हैं? सन्यासी, 2 नंबर और 3 नंबर। लाला, पुलिस के आदमी? लाला और शर्मा का रंग फक हो जाता है। सन्यासी, नहीं जी, बस की सवारियां हैं। गली की ओर से युवक की डरी डरी आवाज आती है। युवक, क्यों बाबा, पत्थर चल रहे हैं? सन्यासी पुकार कर, नहीं सरकार, आ जाइए, लाला जी ने अपना हथियार फेंका है। युवक दुबकता हुआ सा निकल आता है। युवक लाला से, आपने हथियार फेंका है? लाला, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है साहब, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं, चाहे तलाशी ले लीजिए। युवक अपनी ही धुन में, आज तो बड़ी मुश्किल में जाना पड़ी। लाला आराम की सांस लेकर, तो आप भी भागने वालों में से हैं? युवक, जी नहीं, मैं लंच के लिए घर जा रहा था, मेरा घर कृष्णनगर में है। लाला, हमें भी वहीं जाना है, यहाँ आ जाइए, माल रोड पर, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। रोहित चाकू हाथ में लेकर भागता हुआ आता है। रोहित नचाता हुआ, मम्मी ये देखो चाकू। स्त्री घबराई हुई पीछे से आकर उसकी बाह पकड़ती है। स्त्री, चल भी रोहित, आज तो मेरी जान ही लेगा। युवक स्त्री से, डरिए नहीं, दंगा खत्म हो गया है। लाला, इधर तो कोई दंगा करने वाले नहीं आए। युवक, गोली तो चली थी। लाला, वह गोली नहीं, मुनादी थी। स्त्री, मुनादी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। रोहित से, इधर आ, चल बेटा, बस आ रही होगी। रोहित, मम्मी ये चाकू मैं ले लूं? स्त्री, ले ले बाबा, पहले तू चल तो सही। ला इधर दे, मुझे दे, पर्स में रख लूं, घर चलकर ले लेना। चाकू लेकर पर्स में रखती हुई जैसे व्यथित सी, इसे तो हर जगह खेल ही सूझता है। एक सरदार अपनी पत्नी के साथ जल्दी जल्दी आता है।
सरदार पत्नी से, अब भी ठुमक ठुमक कर चल रही है। जब भी तुझे साथ लेकर निकलता हूँ कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पिछली बार आंधी आई थी, अब के दंगा हो गया। पत्नी, मैंने कब कहा था मुझे साथ ले चलो? आप ही कहते थे शरीफ आदमी बीवी के बिना किसी के घर नहीं जाते। ना चलूँ तो गंवार, अनपढ़, चलूँ तो मुसीबत। तुम्हें भी मेरी ही जान बुरी लगती है। सरदार, अब चुप भी कर, राह चलते भी झगड़ने लगती है। पत्नी, मैं कहती हूँ तांगा ले लो, मुनादी वाले कह रहे थे जल्दी जल्दी घर पहुँच जाओ। सरदार, तेरे तो कान बोलते हैं। मुनादी वाले कह रहे थे कि भागो नहीं, शहर में अमन होता जा रहा है। कुछ सुना भी है? लाला पास आकर, सरदार जी, कहाँ सुनी है आपने मुनादी? सरदार जी, पास से नहीं सुनी, दूर से आवाज़ आ रही थी। लाला, आवाज़ आपने ठीक से नहीं सुनी, वे कह रहे थे कि मेवा मंडी। शर्मा, मेवा मंडी नहीं, अकबरी मंडी। लाला, अकबरी मंडी में कई आदमी आग में जल गए। शर्मा, आदमी नहीं, कई मकान आग में जल गए। लाला, दोनों बातें होंगी। युवक आगे आकर, पर वे ऐसी मुनादी तो कर ही नहीं सकते, यह कानूनन अपराध है। लाला मुंह लटकाकर, तो कोई और बात होगी, मुनादी जरूर हो रही थी। शर्मा, बीच में अकबरी मंडी का नाम भी जरूर था। सरदार की पत्नी सरदार से, आज बस कोई नहीं आएगी, कहीं से तांगा ले लो। सरदार झुंझलाकर, तांगा वाला है कहाँ? इधर सड़क खाली पड़ी है, उधर भी। सन्यासी, आधे घंटे से कोई तांगा नहीं आया। स्त्री सन्यासी से, बाबा वो दो लड़कियां कैसे चली गईं? सन्यासी, मोटर में चढ़कर चली गई। स्त्री, हाय, 3 नंबर की बस चली गई। सन्यासी, बस नहीं, छोटी मोटर आई थी, बाबू उनको बैठा कर ले गया, हमको नहीं ले गए। स्त्री ईर्ष्या के साथ, वह कोई उनके जान पहचान वाले थे? सन्यासी, थे तो नहीं, अब जाते जाते हो जाएंगे। स्त्री, मुझे तो वो लड़कियां देखने में ही वैसी लगती थी। सन्यासी, हाँ जी, पढ़े लिखे लोग ही पढ़े लिखे लोगों को पहचानते हैं। स्त्री खिसियानी सी हो जाती है। नेपथ्य से मुनादी के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। लाला, लीजिए सुनिए मुनादी। नेपथ्य से मुनादी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। मुनादी वाला, सुनिए साहिबान, बाहुक्म जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर लाहौर मुंदरजा जेल इलाके में फसाद की वजह से आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू ऑर्डर जारी रहेगा। लाला, आज 12 बजे से? युवक, ठहरिए, सुन लेने दीजिए। मुनादी वाला, अंदरून शहर, ग्वाल मंडी और निस्तब रोड, इनके अलावा रामनगर, संतनगर, कृष्णनगर, चौबुर्जी, नया कोट। स्त्री, हाय, नए कोट में भी लग गया। शर्मा, सुनिए सुनिए। मुनादी वाला, मुजंग और चेरिंग क्रॉस के नीचे माल रोड, इन सब इलाकों में आज 2 बजे से सब एकदम 2 बजे से सब अपनी अपनी कहते हैं। शर्मा, यह तो बिल्कुल अंधेर है। लाला, तो फिर घर कैसे पहुंचेंगे? सरदार की पत्नी, कहती थी तांगा ले लो। स्त्री रोहित को चपत लगाकर, गले पड़ गया कमबख्त, रेशमी मफलर लूंगा। ले ले रेशमी मफलर, साथ ही मम्मी की जान भी ले ले। युवक जरा जोर से, आगे तो सुनिए। केवल मुनादी के नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है जो क्रमशः दूर होती जाती है। सन्यासी, क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर तो नहीं लगा? युवक चिढ़कर, लग गया लाट साहब के दफ्तर भी। सन्यासी, तो आधे घंटे यूं ही बैठे? उठते हुए, वहाँ तो अपना आदमी का क्वार्टर था और तो कहीं ठौर नहीं, अब हम किधर जाएं? युवक और भी चिढ़कर, हवालात। कुछ क्षण असमंजस में सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। स्त्री, क्यों जी, अब क्या होगा, बस नहीं आएगी? युवक, वह संतरी आ रहा है, उससे पूछते हैं पुकार कर, संतरी साहब। सरदार लाला शर्मा एक साथ, संतरी साहब। संतरी आता है। स्त्री रोहित को लेकर सबसे पीछे चली जाती है। संतरी, आप लोग यहाँ के जमा हैं, पता नहीं कर्फ्यू का समय हो रहा है? लाला, जनाब हम लोग बस की राह देख रहे हैं, सब कृष्णनगर की सवारियां हैं। स्त्री पीछे से, नहीं, हमें नया कोट जाना है।
सरदार जी, यह यतीम खाने जाएंगे। सन्यासी, हम लाट साहब के दफ्तर उतरेंगे। संतरी, जहाँ जाना हो जाओ, बस सर्विस बंद कर दी गई है। सबको जैसे काठ मार गया हो। स्त्री रोहित का हाथ झकझोरकर, और ले ले रेशमी मफलर। संतरी, चले जाओ, नहीं तो 2 बजे गिरफ्तार कर लिए जाओगे। सन्यासी, क्यों हुजूर, साधु महात्माओं को भी छूट नहीं? संतरी, सरकारी कानून है, किसी को छूट नहीं। सन्यासी मिन्नत के लहजे पे, आवारा जानवर घूम लेते हैं सरकार, हम लोगों का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। संतरी, जाओ जाओ, 4 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। चला जाता है। लाला, क्यों सरदार जी, अब क्या करें? सरदार, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। युवक, अब तो पैदल भी नहीं पहुंच सकते। स्त्री, ऐसे खतरे में पैदल कैसे जाया जा सकता है? मेरे साथ तो बच्चा भी है, सामान भी। रोहित, मम्मी सामान मैं उठा लूँगा, तुम मुझे उठा लो। सरदार, लीजिए, एक टैक्सी आ रही है। टैक्सी पास आकर खड़ी हो जाती है। टैक्सी वाला, आप लोग जाना चाहते हैं? संतरी साहब ने कह भेजा है, जाना हो तो जल्दी कीजिए। युवक जरा झिझकता हुआ शर्मा जी से, बैठिए। शर्मा लाला से, आप बैठिए। लाला सरदार से, बैठिए सरदार साहब। सरदार, पहले आप लोग बैठिए। सन्यासी, बैठने के लिए क्या झगड़ा, हम पहले बैठ जाते हैं। हुक्का झोला और कमंडल संभालकर अगली सीट पर जा बैठता है। टैक्सी वाला बाकी लोगों से, जल्दी कीजिए और 25 रुपये किराया पेशगी दे दीजिए। सब पर फिर पाला पड़ जाता है। युवक, कितने आने मील? सरदार, कितने रुपए घंटा? टैक्सी वाला, घंटे मील का हिसाब नहीं, चलना हो चलिए, वक्त हो रहा है। युवक घड़ी देखकर 1:45 हो गए। लाला शर्मा से, आप रुपए लाए हैं? मेरी जेब में तो 8 आने हैं। शर्मा, मेरा बटुआ तो कोट में ही है। लाला युवक से, आपके पास? युवक खिसियाना सा, सिर्फ बस का किराया है। सरदार, मेरे पास 2 रुपए हैं, 5-6 आने होंगे। स्त्री बटुआ देखकर, मैं अपना किराया दे सकती हूँ। लाला, कुल कितने हुए? युवक, 6 और 2 8 और 1 9 रुपए। टैक्सी वाला सन्यासी से, उधर जाओ बाबा जी। सन्यासी, क्यों, उतर क्यों जाए? टैक्सी वाला, बैठ गए, गांठ में पैसे भी हैं। सन्यासी, एक सवारी के कितने पैसे? टैक्सी वाला, 1 सवारी 2 सवारी नहीं, 16 रुपये और चाहिए। सन्यासी, बस के 2 आने और छोटी मोटर के इतने सारे पैसे? टैक्सी वाला, अब बस का इंतज़ार करो, थोड़ी देर में पुलिस की लारी आकर ले जाएगी, उतरो, गाड़ी खाली कर दो। सन्यासी, धर लिए है आज, ठहर भाई, देख लेने दे। अंटी की गांठ खोलता है, सब निकट आ जाते हैं। लाला देखकर, महात्मा जी बड़े नोट हैं। सन्यासी थोड़ा सा हंसता है और दूसरी गांठ खोलता है। शर्मा, वाह, छोटे सिक्के तो बेशुमार हैं। सन्यासी हंसकर, हो जाएंगे भाई पैसे, तू चला गाड़ी। नोट और सिक्के गिनकर गोद में रखने लगता है। सब जल्दी जल्दी टैक्सी के पीछे घुस जाते हैं। टैक्सी वाला चलाता है। तो ये था नाटक कर्फ्यू, जिसे लिखा था श्री मोहन राकेश ने। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।